आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के मुल्कों को कोरोना की टीकाकारी के लिए भारत की कोविन ऐप की पेशकश की है। कहा है कि वबा के खिलाफ आलमी लड़ाई में टेक्नोलॉजी एक लाजमी हिस्सा है। हुकूमत ने मुल्की एयरलाइंस को मुसाफिरों की 65% गुंजाइश के साथ परवाजें चलाने की इजाजत दे दी है। हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेगा। सीबीएसई रवां तालीमी साल के लिए 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात तकरीबन 50% निसाब के साथ 2 इजलास में मुनक़िद करेगा। भारत की एथलेटिक्स फेडरेशन ने टोक्यो ओलंपिक में शिरकत के लिए 26 रुकनी टीम का ऐलान किया है। और यूरो कप फुटबॉल में लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविन आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और भारत ने इस मौके पर 142 मुल्कों के नुमाइंदों की वर्चुअल आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने मुल्क में ही तैयार किया गया प्लेटफॉर्म पेश किया। पूरी दुनिया को एक कुनबा तस्वर करने के भारत के फलसफे की मुनासबत से वजीर-ए-आजम ने कहा कि कोविन को खुला वसीला बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि कोविड-19 पर काबू पाया जा सके। इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर्स the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon it will be available in any and all countries. अपनी महारत, तजर्बात और वसाइल आलमी बरादरी को दस्तयाब कराने के भारत के अहद को उजागर करते हुए वजीर-ए-आजम ने आलमी तौर तरीकों से कुछ सीखने की भारत की ख्वाहिश का भी इजहार किया। जनाब मोदी ने आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी अहमियत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि टीकाकारी की अहमियत को देखते हुए भारत ने अपनी टीकाकारी हिकमत अमली तैयार करते वक्त पूरी तरह डिजिटल रवैया इख्तियार करने का फैसला किया। Right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy, such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure and trustworthy. डिजिटल निजाम इख्तियार करने से टीकों के इस्तेमाल पर नजर रखने और उनके ज़ाय होने को कम से कम करने में भी मदद मिलती है। वजीर-ए-आजम ने बताया कि कोविन के जरिए भारत में 35 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं और कुछ दिन पहले ही एक ही दिन में 90 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं। आज भारतीय जनसंघ के बानी और बीजेपी के नजरियासाज शख्सियत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में पैदा हुए थे। वो एक सरकर्दा भारतीय सियासतदान, बैरिस्टर और माहिर तालीम थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू काबीना में सनत और सप्लाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थीं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बुलंदोबाला नजरियात मुल्क के लाखों अफराद को तरगीब देते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी जिंदगी भारत के इत्तेहाद और तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। वो एक मुमताज स्कॉलर और दानिश्वर के तौर पर उभरे।
शहरी हवाबाजी की वजारत ने अंदरूनी मुल्क परवाजों को मुसाफिरों की मौजूदा 50% गुंजाइश को बढ़ाकर 65% के साथ चलाने की इजाजत दे दी है। वजारत का यह फैसला अंदरूनी मुल्क हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों की बढ़ती मांग को देखते हुए अंदरूनी मुल्क परवाजों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सामने आया है। वजारत ने एक ट्वीट में कहा है कि इस सिलसिले में जारी किए गए हुक्म का इतलाक इस माह की 31 तारीख या अगले अहकामात तक होगा। 28 मई को जारी किए गए वजारत के हुक्म के मुताबिक एयरलाइंस 1 जून 2021 से अपनी कोविड से पहले की अंदरूनी मुल्क परवाजों को महज 50% की गुंजाइश के साथ चला रही थीं, जबकि इससे पहले यह हद 80% थी। हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेगा। ये कमीशन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र और नायब इंतखाबी कमिश्नर चंद्रभूषण पर मुश्तमिल है। कमीशन पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए भी हलकों का तयन करेगा। उम्मीद है कि हदबंदी कमीशन के अरकान श्रीनगर के बाद पहलगाम का दौरा करेंगे और उसके बाद जम्मू जाएंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक हदबंदी कमीशन की तश्कील पिछले साल मार्च में की गई थी और कोविड-19 आलमी वबा की वजह से मार्च 2021 में इसकी मियाद में मजीद 1 साल की तौसी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करने और उन्हें मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की इनेकाद की यकीन दहानी के चंद दिनों बाद ही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहा है। आज ये कमीशन मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा और जम्मू कश्मीर में नई हल्का बंदी करने के लिए मालूमात इकट्ठा करेगा। हदबंदी कमीशन आज पहलगाम और श्रीनगर में वादी के तमाम जिला इलेक्शन अफसरान से भी बात करेगा। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने तालीमी साल 2021-22 को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है, जिसमें हर हिस्से में तकरीबन 50% निसाब का अहाता किया जाएगा। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि तालीमी साल 2021-22 के निसाब को मज़ामीन के माहिरीन के जरिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड हर टर्म के इख्तिताम पर तकसीम शुदा निसाब की बुनियाद पर इम्तिहान का इनेकाद करेगा। रेलवेज की वजारत ने कहा है कि मुख्तलिफ तकनीकी मखसूस जुमरों के एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट ओहदों के लिए 7वें और आखिरी मरहले के भर्ती इम्तहानात इस महीने की 23 तारीख को कराए जाएंगे। वजारत ने कहा है कि बाकी मादा 2,78,000 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी जो कोविड-19 की दूसरी लहर के सबब मुतासिर हुए थे, अब 23, 24, 26 और 31 जुलाई को कराए जाएंगे। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मरकजी सरकार ने जंगलाती वसाइल के नज़्मो नस्क के लिए कबायली बिरादरियों को मजीद इख्तियारात देने का फैसला किया है। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा और माहौलियात, जंगलात और माहौलियात की तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक मुश्तरका दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे। मुश्तरका दस्तावेज 2006 के दर्ज फहरिस्त कबाइल और जंगलों में रहने वाले दूसरे रिवायती लोगों के जंगलाती हुकूक की तस्लीम से मुताल्लिक कानून के मौसर निफाज से मुताल्लिक है, जिसे जंगलाती हुकूक के कानून के नाम से जाना जाता है। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुताल्लिक 407 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों में बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट अफराद और फर्म समेत 189 कसूरवारों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और सरकार से मजीद नोटिफिकेशन की दरख्वास्त पर यह मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि इस सिलसिले में कल तकरीबन 40 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। जो 75 तरक्याती प्रोजेक्ट पूरी तरह मुकम्मल हो चुके हैं, उनमें 186 करोड़ रुपए की लागत से बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। ये कन्वेंशन सेंटर हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पर बना है, जिसकी संग बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उस वक्त के जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने रखी थी।
शिवलिंग की शक्ल के बने इस कन्वेंशन सेंटर में हिंदुस्तानी और जापानी आर्किटेक्चर का इम्तिजाज नजर आता है। काशी में तरक्की से मुताल्लिक कामों का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों में बनारस में रिकॉर्ड तादाद में प्रोजेक्ट आए हैं और तरक्की साफ तौर पर नजर आती है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। बराह रास्त टैक्स के मरकजी बोर्ड सीबीडीटी ने इनकम टैक्स फॉर्म 15CA और 15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में रियायत देते हुए इसे दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी है। टैक्स दहंदगान अब ये फॉर्म इस महीने की 15 तारीख तक दस्ती तौर पर मजाज डीलरों के पास दाखिल करा सकते हैं। बिहार में सैलाब से मुताल्लिक वाकयात में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। ज्यादातर लोग डूबने की वजह से हलाक हुए हैं। दीगर 9 अफराद बिजली गिरने की वजह से हलाक हुए हैं। सिवान से 4 और रोहतास से 2 हलाकतों की खबरें मौसूल हुई हैं। दिल्ली की भावना मामगई आकाशवाणी न्यूज के ओलंपिक क्विज में सही जवाब भेजकर इनाम हासिल करने वाली पहली खातून बन गई हैं। उन्होंने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। नमस्कार, मैं भावना ममगाई AIR स्पोर्ट्स कैन के अंतर्गत होने वाली ओलंपिक क्विज की पहली फीमेल विजेता होने पर मुझे काफी खुशी महसूस हुई और मैं आकाशवाणी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो वह इस ओलंपिक क्विज के माध्यम से बड़े ही नहीं युवाओं में भी खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। और मैं अपने पापा मिस्टर हरीश चंद्र के साथ स्पोर्ट्स कैन नियमित रूप से सुनती हूँ। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए साबिक ओलंपिक खिलाड़ी PT ऊषा ने आकाशवाणी के खुसूसी ओलंपिक क्विज प्रोग्राम की सताइश की। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRSportsCan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत की एथलेटिक्स फेडरेशन AFI ने टोक्यो ओलंपिक में मुकाबले के लिए 26 रुकनी टीम का ऐलान किया है। ओलंपिक में एथलेटिक्स के मुकाबले 31 जुलाई से शुरू होंगे और 9 अगस्त तक जारी रहेंगे। यूरो कप फुटबॉल में आज पहले सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा, जबकि इंग्लैंड और डेनमार्क के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है मेहताब आलम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया किया है। रोजनामा मिलाप की पहली सुर्खी है, वजीर आजम ने कोविन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोविड टीकाकारी के प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाया जाना चाहिए ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क इससे फायदा उठा सके। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक के हाथों निपुण भारत मिशन का आगाज। प्री स्कूल से लेकर तीसरी जमात तक के 3 से 9 बरस की उम्र के बच्चों पर फोकस किया जाएगा। ये रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। अखबार मशरिक की सुर्खी है, CBSE ने तालीमी सेशन 2021-22 के लिए एक अहम फैसला किया है, जिसमें बोर्ड की जानिब से साल में 2 मरतबा इम्तिहानात कराए जाएंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक और खबर है, गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन उर्दू फारसी और मौसीकी क्लासेस का इफ्तिताह। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के मुल्कों को कोरोना की टीकाकारी के लिए भारत की कोविन ऐप की पेशकश की है। कहा है कि वबा के खिलाफ आलमी लड़ाई में टेक्नोलॉजी एक लाजमी हिस्सा है। हुकूमत ने मुल्की एयरलाइंस को मुसाफिरों की 65% गुंजाइश के साथ परवाजें चलाने की इजाजत दे दी है। हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेगा। CBSE रवा तालीमी साल के लिए 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात तकरीबन 50% निसाब के साथ 2 इजलास में मुनक़िद करेगा।
भारत की एथलेटिक्स फेडरेशन ने टोक्यो ओलंपिक में शिरकत के लिए 26 रुकनी टीम का ऐलान किया है और यूरो कप फुटबॉल में लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।